नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट में जो अस्पताल हैं वहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के काफ़ी खाली पद पड़े हैं और उन खाली पदों को भरने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने 349 डॉक्टर्स, 155 पैरामेडिकल कर्मी और 1507 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता, दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद तेज कर दी है। सरकार ने डॉक्टर्स, विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मचारियों के करीब 3000 पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न विभागों को लिखकर भर्ती प्रक्रिया तेज करने को कहा है। हाल ही में 249 डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जबकि 92 डॉक्टर्स की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। बताते चलें कि दिल्ली सरकार के 27 अस्पतालों के 10 प्रमुख विभागों में डॉक्टर्स, विशेषज्ञ 35% से अधिक पद खाली पड़े हैं। बीते दिनों विधानसभा में सरकार की ओर से बताया गया था कि पिछली सरकार की ओर से भर्ती नहीं करने से स्वास्थ्य विभाग में कुल 21% से अधिक पद खाली पड़े हैं। कैग रिपोर्ट में यह बात का खुलासा हुआ है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्वीकृत 15,508 पद में से 3268 पद फिलहाल खाली हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं DGHS के लगभग 4080 में से 1532 पद खाली पड़े हैं। राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत 3222 में से 1036 पद खाली हैं और औषधि नियंत्रण विभाग के 145 स्वीकृत पद में से 75 पद खाली पड़े हैं। और इसको लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि 492 खाली पदों पर डॉक्टर्स की भर्ती के लिए UPSC को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 341 चयनित डॉक्टर के डोजियर UPSC को मिल चुके हैं। इनमें से 249 को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। 92 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ में 1055 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए DSSSB दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं नर्सिंग स्टाफ के 1507 पदों के लिए भर्ती करने हेतु DSSSB को मांग भेजी जा चुकी है। भर्ती प्रक्रिया के लिए UPSC को लिखा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना हमारी प्राथमिकता है। खाली पदों पर डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। दिल्ली सरकार के 27 अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स के कुल 982 स्वीकृत पद हैं, उसमें से 324 पद खाली पड़े हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए UPSC को लिखा गया है। जल्द से जल्द सभी पदों को भरा जाएगा। साथियों, आने वाली जो DSSSB नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 है उसके लिए दिल्ली सरकार ने कवायद शुरू कर दी है और लगभग 1507 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसलिए मेडिकल विभाग में जो नर्सिंग ऑफिसर हैं जिन्होंने GNM किया है, BSc किया है, उनके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ये DSSSB का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दें ताकि केंद्र की ये नौकरी आपको मिल सके। साथियों, इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न है और सैलरी क्या क्या कुछ रहने वाली है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये DSSB के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए जो नर्सिंग डिग्री है, डिप्लोमा है, वो इसकी क्वालिफिकेशन में रखा गया है और एग्ज़ाम जो लिया जाएगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं will be offered a competitive salary and those who shortlisted will proceed with the document verification process. Candidates are advised to regularly check the official DSSSB website for update on the notification, application date and exam detail. एग्जाम का नाम रहेगा DSSSB नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2025। एग्जाम को कराएगी वो भी DSSSB होगी। पोस्ट का नाम जो है NO नर्सिंग ऑफिसर है और टोटल जो वैकेंसी है वो अभी तक अपडेट नहीं कह सकते क्योंकि विभाग अभी पूरी तरीके से जो रिक्त पड़े पद हैं उनके बारे में सूचना प्राप्त कर रहा है। फिलहाल 1507 पद विभाग के पास खाली पड़े हैं और इसमें और भी पद जोड़ते हुए जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है वो जल्द से जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन जारी
कर देगा और इस जॉब की जो लोकेशन रहने वाली है वो दिल्ली है। एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा और जो क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है वो बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग में, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 ईयर जिसकी है वो ये एप्लीकेशन भर सकता है। और जो इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस रखा है वो रिटन टेस्ट, और जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उसका आप लगातार अवलोकन करते रहें। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है dssb.delhi.government.in। 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विथ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ हॉस्पिटल एक्सपीरियंस। और जो हॉस्पिटल है वो भी कितना होना चाहिए, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। नर्सिंग होम का जो एक्सपीरियंस है वो DSSB के द्वारा या और किसी भी बॉडी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एज लिमिट 30 साल है और जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल हैं उसके अकॉर्डिंग जो एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर्ड विद द दिल्ली और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जल्द ही आपका ये इसका नोटिफिकेशन का अपडेट है वो विभाग के द्वारा अनाउंस कर दिया जाएगा। आप लोगों को इसमें बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरना है। फॉर्म की जो एप्लीकेशन फीस है जनरल, OBC और EWS के लिए ₹100 रखी गई है। बाकी जो भी कैटेगरी है उनसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 200 क्वेश्चन का होगा और 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, सेक्शन A और सेक्शन B। और जो टोटल टाइम इसके लिए दिया जाएगा वो 2 घंटे होगा और जो करेक्ट आंसर होगा उसके लिए आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा। और अगर आप गलत करते हैं, आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी DSSB ने रखी है और वो होगी 1/4। 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। सेक्शन A में कुल 100 नंबर का ये एग्ज़ाम आपका रहने वाला है। साथ ही जो सेक्शन B है उसमें जो नर्सिंग सब्जेक्ट है, जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, उसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे और ऐसे करके कुल 200 क्वेश्चन आएंगे। उनको आपको 2 घंटे में पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने के बाद ही आपको तैयारी करनी है। आप लोगों को आज से और अभी से ही DSSB की नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो बिना मेहनत के किसी भी प्रकार का रंग नहीं आना। आप लोग ये सोचो कि हमें तो सब कुछ आता है, हम तैयारी क्यों करें, हमने पूर्व में पढ़ाई कर ली है। तो साथियों, आजकल पहले वाला पैटर्न DSSB का रहा नहीं है। DSSB में जो अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नर्सिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सेम आपको इस बार टिपिकल मिलने वाले हैं। जिस प्रकार एम्स के द्वारा एग्ज़ाम ली जाती हैं उनमें हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं और उसी के आधार पर इसमें जो 100 क्वेश्चन हैं वो नर्सिंग सब्जेक्ट के लेवल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। हाँ, पेपर को बैलेंस करने के लिए विभाग के द्वारा कुछ बहुत आसान से क्वेश्चन भी इस पेपर में आपको मिलेंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी को तेज गति प्रदान कर दीजिए। इसमें जो 7th पे कमीशन में सैलरी रहने वाली है वो 44,900 से 1,42,400 पर मंथ रहने वाली है। साथियों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली की वैकेंसी है। अंत में हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए सरकारी अस्पताल में काम करने हेतु इच्छा रखते हैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत को अब 2 गुना कर दीजिए। किसी भी वक्त नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर ये विज्ञप्ति विभाग के द्वारा जारी की जा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।